अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट सरहद वाली डिश बताऊंगी जो सरहद के लोग खाते हैं, बिल्कुल का लाइट मसाले। तो बहुत ही इजी। तो इसके लिए देखें, ये कढ़ाई आपके पास होना लाजमी है क्योंकि इसमें मिट्टी की जब हांडी में बनता है ना तो उसका टेस्ट आपको पता बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये मैं सिर्फ मेरे पास छोटी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैंने बड़ी कढ़ाई ली है। ठीक है। और उसको ये देखें, ये 2 आलू डलेंगे। ये आधा किलो मेरे पास चिकन है, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ही होगी। तो ये ले ली है। ये 2 प्याज है मेरे पास, 4 हरी मिर्चें हैं, 2 टमाटर मैं अभी काट के देखूँगी, अगर मुझे ज़्यादा लगे तो फिर मैं ये एक हटा लूँगी। अभी तो मैंने 3 ले लिया, अगर ज़्यादा लगे तो एक हटा लूँगी, वरना 2 ही डाल दूँगी। थोड़ा सा अदरक लहसुन डलेगा। अच्छा, बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आपका कुछ खाने को बहुत अच्छा मूड हो तो फिर आप ये बना सकते हैं। अच्छा, ये आलू अमूमन उसमें छिलकों वाले आलू डलते हैं, लेकिन मैं ये आलू काट लिए हैं। तो ये मैं 4 हिस्सों में ये कटिंग मैंने कर लिए हैं। ठीक है। और बहुत ही टेस्टी और नमकीन और बहुत ही मज़े का बनता है क्योंकि सरहद के लोग जो है ना ज़्यादा नमक मिर्च नहीं पसंद करते। तो अब देखें, ये वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई को धो लिया है। अब पहले हम इसमें आलू इस तरह बिछा देंगे। तो ये देखें, ये इस तरह जो है। फिर अब हमने चिकन डालनी है। चिकन की थोड़ी मैंने बड़ी बड़ी बोटीज ली हैं। और कोशिश करिएगा बोन्स के साथ लें क्योंकि बोन्स का अलग टेस्ट होता है, यानी कि। अच्छा, ये इस तरह प्याज ऐसे रख देंगे हम। ठीक है। अच्छा, ये हाफ टमाटर मैं हटा लूँगी। ठीक है। ये 2 और आधा बहुत इनफ होगा। ठीक है। ये अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और हाफ, बस। ठीक है। ये डाल दिया। और क्योंकि इसमें लाल मिर्चें यूज़ नहीं होती तो मैं 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालूंगी, बस। फ्रेश कोशिश करिएगा फ्रेश डालें। और नमक 1 टेबल स्पून। ठीक है। और मेरे पास लेमन नहीं था, वैसे इसमें लेमन डलता है, लेकिन लेमन नहीं था तो मैं सिरका डालूंगी 1 टेबल स्पून। ठीक है। ये हो गया। अब मिर्चों को जो है ना हमने बीच में से ऐसे कट लगा लेना है ताकि ना मिर्चों का टेस्ट आ जाए। ऐसी साबुत नहीं डालिएगा, डालनी तो मैंने साबुत है लेकिन इसमें कट ज़रूर लगा लिएगा इस तरह। है ना इजी रेसिपी, इजी है लेकिन टेस्टी, बेहतरीन, बहुत ही मज़े की। ठीक है। ये डाल लिया। और अब मैं इसमें घी डालूंगी, कम से कम आधी प्याली। और डालिएगा घी। ठीक है। वो नहीं डालिएगा, मतलब तेल नहीं डालिएगा, इसमें डलता घी है। ठीक है। ये डाल दिया मैंने। और अब मैं इस पे लगाऊंगी आटा। आटा गूंदा हुआ आपके पास होगा। अब ये देखिए, मैंने पूरा कवर कर लिया है ये आटे के साथ। ठीक है। अब मैं ये आधी से भी कम प्याली मैं इसमें दही डालूंगी क्योंकि मैं ना पानी नहीं डालूंगी इसमें। इसका अपना टेस्ट बरकरार रहना चाहिए तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। तो वैसे अमूमन इसमें आधा गिलास पानी डलता है, लेकिन मैं ये दही और टमाटर और प्याज का अपना पानी इसमें हो जाएगा। अब ये हम इसको कवर कर देंगे, इसके ऐसे दबा के ना, ताकि इसकी स्टीम नहीं निकले। और हमने इसको आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे बस छोड़ के भूल जाना है। और आधे घंटे बाद फिर मैं आपको इसका लुक बताऊंगी कि क्या होगा। अब ये बिल्कुल पैक हो गई, जैसे दम पुख्त होता है ना, इस तरह ये पैक हो गई है। बिल्कुल स्टीम नहीं निकलेगी इसमें और इसी स्टीम में ये बन जाएगी। तो मैं ये चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे रख देती हूँ। अब
अब ये देखिए मैं ये चूल्हा बंद कर रही हूँ और अब इसको खोलते हैं हम आपके सामने। और इतनी पूरे घर में जो है ना इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको शायद काश कि आप भी फील कर सकते। तो ये बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत गर्म है। ठीक है, ये देखें, और इतनी मज़े की बनी है ये देखें। और सब चीज़ें जो है अच्छी तरह डल गई हैं। अब ये देखें आटा ये इस तरह निकाल लें आप सारा, छुरी की मदद से निकाल लिएगा, आराम से निकल जाएगा। फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। और अब ये देखें मैं आपको ये निकाल के दिखा देती हूँ जो इतनी मज़े की बनी है। तो ये देखें, और आलू भी गल गए हैं, चिकन भी गल गए। अच्छा, टाइम जो है ना मुझे तकरीबन इसको 60 मिनट लगे हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो है ना मैंने 30 मिनट कहा था, लेकिन 30 मिनट मैंने नहीं खोला था इसको। तो ये देखें आलू अच्छे बेहतरीन से गल गए, ये देखें। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है कि थोड़ा सा आपने 60 मिनट रखना है। तो बेहतरीन सी ये आपकी ये चिकन रोस्ट रेडी है। तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी, और खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही है ना इसमें से कि आप जब ये खुद बनाएंगे ना तो ये आपको इस बात का अंदाज़ा जब होगा। तो ये देख लें कितनी नमकीन नमकीन गोश्त की तरह है। मतलब जब ज़्यादा दिल नहीं करता हमारा ज़्यादा मसाले खाने का, तो फिर ये है कि फिर आप ये इस तरह बनाएं, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये मैंने चिकन में बनाई है, तो मैं बीफ में भी बना के दिखाऊंगी। तो ये छोटी सी कोशिश थी मेरी, तो ज़रूर आपको पसंद आनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे कहने से प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।